तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि झारखंड हाई कोर्ट से जो वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट क्लर्क की 410 पदों पे, उसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे, ये पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन से पता करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह रहता है, पैटर्न किस तरह रहता है। ठीक है, तो आज हम 2007 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2007 का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सभी को आप ध्यान से देखें, पूरे डिटेल से समझाया जाएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी ग्रुप और सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक नंबर में देखिए पूछा गया है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और 2015 में जो है योजना आयोग का नाम बदलकर 2015 में नाम बदलकर इसका नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, और नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने में हेल्प करती है सरकार की। ठीक है, और योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 1950 में हुआ था। ठीक है, 1950 में इसका स्थापना हुआ था और 1 जनवरी 2015 को इसको नीति आयोग नाम बदलकर नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था वो केसी नियोगी की अध्यक्षता पर इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और ये जो है रूसी मॉडल पर आधारित है। ठीक है, योजना आयोग ये रूसी मॉडल पर आधारित था, इसको जो अभी नीति आयोग बोलते हैं। ठीक है, नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के, और गुलजारी लाल नंदा जो थे वो पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम पूरे डिटेल से क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को डिटेल से हम बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखें। दूसरा नंबर में पूछा गया है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया जो है यकृत के संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, यकृत में जो होती है, रुधिर में जो होती है पितरंजक बिलिरुबिन जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक प्रकार की सेल है। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग होती है, या आप ये नोट रखेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि श्लेष्मिक परत और त्वचा का रंग पीला हो जाता है और आंखें, नाखून और मूत्र का भी रंग पीला होने लगता है। ठीक है, इसको वायरल हेपाटाइटिस या जॉन्डिस भी कहा जाता है। इंग्लिश में पीलिया को जॉन्डिस भी कहा जाता है, और इसमें जो प्रभावित होता है वो यकृत प्रभावित होता है, आप ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे EEG, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक होता है EEG, ठीक है, EEG, और एक होता है ECG। ठीक है, देखिए EEG जो है ये मस्तिष्क का पता लगाने के लिए, और मस्तिष्क में कोई यदि आपका फॉल्ट है तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। मेनली इसका प्रयोग जो करते हैं वो मिर्गी की बीमारी जो होता है उसको पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, इलेक्ट्रोइंसेफेलो। यहाँ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा हिंदी से, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, और इसका जो खोज जो हुआ था वो एक जर्मन वैज्ञानिक ने 1929 में किया था। ठीक है, जिसका नाम था हंस बर्जर। ठीक है, और एक होता है ECG, जिसका उपयोग जो होता है दिल की गतिविधि को जांच करने के लिए किया जाता है, और ये मस्तिष्क की गतिविधि को जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, चौथा नंबर देखेंगे ओजन में होती है। तो ओजन में क्या होती है, तो ओजन जो है तीन ऑक्सीजन वाला 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना एक अणु है। ठीक है, ओजन का जो सूत्र होता है
O3 होता है। और ये जो है 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है। इसमें 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका जो फुल फॉर्म सूत्र होता है O3 होता है। इसमें ये जो है ये 3 ऑक्सीजन के परमाणु है और ये टोटल अणु कहलाता है, ठीक है। और ये समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल जो है 15 से 30 किलोमीटर के बीच स्थित रहता है। और ये एक तीखा गंध है, विषैली रहती है ये। और ये पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है उससे हमें रक्षा करती है, जिससे कैंसर उनसर, स्किन कैंसर ये सब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर जो है, इंदिरा पॉइंट किसके किसके बीच है। तो इंदिरा पॉइंट मेनली जो है अंडमान निकोबार में है, ठीक है, लेकिन ये पड़ता है आपका भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट का जो नाम है वो पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है, जो सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट इसका नाम किस लिए रखा गया है, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर। आप इससे क्वेश्चन का लेवल पता कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना, मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने किया था, तो राणा कुंभा ने किया था, ठीक है, राणा कुंभा ने किया था। और ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़ नामक जो जगह है, ठीक है, राजस्थान के जो चित्तौड़ नामक जगह है वहाँ पे ये स्थित है। चित्तौड़ एक ज़िला है। और ये विजय स्तंभ है, ये जीत का प्रतीक था, क्योंकि महाराणा कुंभा ने 1437 में जो मोहम्मद खिलजी को हराया था, ठीक है, उसके याद में ये मनाया गया है, ठीक है। और जो इसके वास्तुकार थे, जो आर्किटेक्ट थे जिसने डिज़ाइन किया था, उसका नाम था राव जेता, ठीक है। और इसे कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। और जो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान का, ठीक है, उसका ये लोगो भी है, इसका प्रतीक भी है, ठीक है, आप इसे नोट रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसे उसी वर्ष इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। और इसमें जो मेनली है उड़ने वाली गिलहरी भी इस पार्क में पाया जाता है, नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है। तो टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। टिहरी बांध है एक, है ना, और भारत का सबसे बड़ा बांध है और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, ठीक है। और भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है ये, और ये मिट्टी का बांध है जिसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, और आप यदि इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, तो वहाँ से मिल जाएगा ये पीडीएफ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन संबंधित है। तो अमर्त्य सेन किससे संबंधित है, तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। अमर्त्य सेन को 1958 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे ऑर्मेटो नाम दिया था, निक नेम
बोला जाता है, ठीक है। और सबसे पहले जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार बांटा गया वो 1969 से शुरू हुआ। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार बांटना, उससे पहले इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने से शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त महीने से शुरू हुआ था, ठीक है। जो सेकेंड वर्ल्ड वार उस टाइम हो रहा था, ठीक है। और इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड लिंथिगो थे, ठीक है, लॉर्ड लिंथिगो। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। भारत संविधान किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 42वें संशोधन जो हुआ था, ठीक है, 1976 में, उसमें अखंड, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। और 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। और एक है 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ था, ठीक है। वो 42वें संशोधन में विकृतियों को समाप्त करने के लिए 44वां संशोधन किया गया था। आप ये भी नोट रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर बोला गया है स्वतंत्र भारत के समय कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? मतलब भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सुचेता कृपलानी भारत की सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल है। इस जगह क्वेश्चन थोड़ा सही से नहीं आया है, ठीक है। पुराना क्वेश्चन पेपर था तो इसी कारण से नहीं आया अच्छा से। तो सरोजनी नायडू जो है वो 1947 में जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। कितना में? तो 1947 में। ये आप नोट रखेंगे। और इसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या करती है? तो ये जो संसद में यह समिति जो है संसद द्वारा सीमा से अधिक खर्चों का देखरेख करती है। और यह कार्यालय मुख्यतः 1858 में ही स्थापित किया गया था, मतलब अंग्रेज के समय में ही इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। और 1866 में इसका नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर बताया कुहरा एक उदाहरण है। तो कुहरा किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है। मतलब गैस में देखिए जब कुहरा होता है तो थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें भी गिरती है, मतलब गैस मतलब पूरा पतली फॉर्म में रहती है, ठीक है, जिसको एरोसोल भी कहते हैं। कोहरा एक एरोसोल का भी उदाहरण होता है, गैस में द्रव का उदाहरण है एक, ठीक है।
वायुमंडल में जलवाष्प जब संघनित होकर वायु के साथ मिल जाते हैं तो वो कोहरा का रूप ले लेते हैं, ठीक है। और यदि कोहरा धुएं के साथ मिल जाएगा तो उसको स्मॉग कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, प्रसिद्ध ऐतिहासिक विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी, ठीक है। ये कर्नाटक में स्थित है। ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली पर आधारित स्ट्रक्चर में बनाया गया है और 1986 में इसको यूनेस्को का धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये जो मंदिर है इसमें भगवान शिव की प्रतिमा लगी है और भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर, जो विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय ने 1424 और 1446 में बनाया था, ठीक है। और ये तुंगभद्रा नदी जो है उसके बगल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अकबर भारत का शासक किस अवस्था में बना। तो इसका राइट आंसर है 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पे ये भारत का शासक बन गया था, राजगद्दी मिल गया था इसको, ठीक है। और इसका जो पूरा नाम है अकबर का, इसका पूरा नाम है अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो तीसरा मुगल सम्राट था, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक है। इसका पिता का जो नाम था हुमायूं था, ठीक है। और इसे शहंशाह हिंद भी इसे निकनेम मतलब इसका उपनाम है। और इसका जो राज प्रतिनिधि था बैरम खान जिसको बोलते हैं, बैरम खान था इसका राज प्रतिनिधि, जिसको सैन्य जनरल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको मरणोपरांत अर्सियानी के रूप में भी कहा गया है। और इसका जो पुत्र है राजकुमार सलीम जो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम अकबर 16 नंबर देखेंगे, अकबर भारत का शासक किस अवस्था में बना। तो 12 वर्ष की आयु में ये अकबर भारत का शासक बना। इसको 12 वर्ष की आयु में राजगद्दी मिल गया था। और इसका जो पूरा नाम है अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका नाम है, ठीक है। और इसका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। ये नोट रखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, 15 अक्टूबर 1542। और इसको जब मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इसका जो शासन मतलब कार्यकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक है, ठीक है। और इसके दफन के स्थान पर अकबर का मकबरा बना गया है। इसका पिता का जो नाम था हुमायूं था, यह तीसरा मुगल सम्राट था, ठीक है। इसे शहंशाह हिंद भी कहा जाता है। और इसका जो सैन्य जनरल था, राज प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, उसको बैरम खान था। और इसका जो पुत्र है राजकुमार सलीम था, जो बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसका जो अंतिम विजय अभियान था, मतलब अंतिम बार जो युद्ध लड़ा था, वो असीरगढ़ का किला युद्ध जो 1601 ईस्वी में लड़ा गया था, वह इसका अंतिम विजय अभियान था। खान देश के शासक मीर बहादुर को हराया था इस युद्ध में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो असीरगढ़ किला का युद्ध था जो 1601 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर देखेंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
इसका जो शासन समाप्त हुआ, प्रशासन समाप्त हुआ, वो 1858 में हुआ। ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1600 में स्थापना हुआ था। ठीक है, 1600 में स्थापना हुआ था, लेकिन 1757 ने इसने मतलब कंपनी ने पूरी तरह से व्यापार करना चालू कर दिया। ठीक है, ये हिंद महासागर के थ्रू से मतलब व्यापार करता था, और 1757 में ये पूरी तरह से चालू हो गया था, और 1858 तक इसका लास्ट मतलब व्यापार मतलब चल रहा था। उसके बाद इसके कम्प्लीटली इसको 1858 में बंद कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। ठीक है, बी और सी मुख्यतः जल में घुल जाने वाले विटामिन है। और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन मुख्यतः 4 है, जिसको विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये तीनों जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में कीड़ा का बोल सकते हैं, कीड़ा। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, कीड़ा वसा में घुलनशील है, इसमें 4 विटामिन है। ठीक है, विटामिन की जो खोज की थी वो हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, और विटामिन शब्द किसने दिया था, तो सी फंक ने इसका नाम दिया था। ठीक है, और विटामिन जो है ये मेटाबॉलिज्म जो फूड को मतलब भोजन को तोड़ता है छोटे छोटे रूप में, उसका काम करता है। ठीक है, और रासायनिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 19 नंबर देखते हैं, शक युग किस वर्ष से आरंभ हुआ। शक युग किस वर्ष से आरंभ हुआ, तो ये 78 ईसा पूर्व से ये आरंभ हुआ। ठीक है, नहीं 78 ईस्वी में आरंभ हुआ। एडी लिखा हुआ है, मतलब ईस्वी, आफ्टर डिकेड्स। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, ईसा मसीह से पहले, जन्म से पहले। एडी का मतलब हो गया ईस्वी। तो शक युग जो है ये एक प्रकार का कैलेंडर है। ठीक है, इसको 1957 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दे दिया था। ठीक है, और इसका शक युग का जो स्थापना है राजा कनिष्क को माना जाता है। ठीक है, और राजा कनिष्क ने इसने स्थापना किया था। और शक वंश एक चलता था, शक रुद्रदमन प्रथम सबसे बड़ा शक शासक था। ठीक है, और शक जो है, शक एक ईरानी खानाबदोश जनजातियों का एक समूह है। ईरानी जनजाति का एक समूह है शक, आप इसे नोट रखिएगा। 20 नंबर देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय स्थित है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। ठीक है, इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, जिसका स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। 19 दिसंबर 1966 में इसका स्थापना हुआ था। शुरुआत में इसके पास जो था 31 सदस्यों का स्थापना था, 31 कंट्री थे शुरुआत में, और अभी 68 कंट्री टोटल है। ठीक है, जिसमें चाइना और जापान और अमेरिका अकेले मतलब
15% का शेयर रखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक रहती है। तो हम लोग जानते हैं ध्वनि की गति सबसे कम गैस में रहती है, उसके बाद जल में, उसके बाद ठोस में, ठीक है। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है, ये आप नोट रखेंगे। तो सबसे कम जो होती है वो तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए हम इसको अगले पार्ट में पूरा करेंगे, ठीक है। तब तक से बने रहे मेरे वीडियो के साथ, हम अगले पार्ट में इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।